13 जुलाई 2024 शिकागो में एक रैली के दौरान यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे एक डेडली अटैक हुआ। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक ने बिल्डिंग के ऊपर से यूएसए सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी को ब्रेक करके डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चला दी। 5 राउंड्स फायर किए और अगर ट्रंप लास्ट मोमेंट पे अपना सर टर्न नहीं करते तो उनका बचना बिल्कुल मुश्किल था। ऑफ कोर्स फायरिंग के तुरंत बाद ही सीक्रेट सर्विस ने बिना चुके अटैकर पे फायरिंग करके उसे खत्म कर दिया। एंड जायज है कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि ये अटैक आखिर हुआ क्यों, इसका मोटिव क्या था। थॉमस क्रुक्स किसी टेररिस्ट ग्रुप से तो जुड़ा हुआ नहीं था, बट शॉकिंगली एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट के असैसिनेशन के बाद लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ये अटैक जेन्युइन है, क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि यूएस इलेक्शन के पहले एक ऐसा अटैक हुआ। वेल, आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आपको डिटेल में बताऊंगा। सो डोनाल्ड ट्रंप पर रीसेंट अटैक के वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आपने भी कहीं ना कहीं इसे जरूर देखा होगा। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली यूट्यूब पे गोली कैसे चली, सिक्योरिटी कहां पे खड़ी थी, सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हो गई, ट्रंप के कितने बॉडीगार्ड ने उन्हें घेरा हुआ था, सब पर डिटेल पे बात हो चुकी है। बट व्हाट आई एम हियर टू टेल यू इज ये अटैक सिर्फ यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर नहीं हुआ है, इट इज मोर देन दैट। ये अटैक यूएस के पॉलिटिक्स और दुनिया के बाहर यूएस और उसकी डेमोक्रेसी को देखने का नजरिया पूरा बदल देगा। एंड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। डोनाल्ड ट्रंप के फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के फौरन बाद ली गई उनकी ये आइकॉनिक तस्वीर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। ट्रंप जिनके लिए 2024 का इलेक्शन जीतना अब तक मुश्किल था, आज उनके सपोर्ट में एलन मस्क से लेकर मार्क जकरबर्ग से सब खड़े हो चुके हैं। यूएस की जनता ने ट्रंप को हीरो मान लिया है। ट्रंप ने अपने लेटेस्ट रैली में ये तक कह दिया, They keep saying he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy. What's more shocking is डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो ट्रंप का अब तक मजाक उड़ाते रहते थे, उन्होंने अपने जख्मी राइवल को फोन किया और उन्होंने अपने पॉलिटिकल एड्स तक को रोक दिया है। लेकिन ट्रंप की तरफ मुड़ी इस सिंपैथी की लहर को देखकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हादसे की जेन्युइननेस पर शक कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका में ये कोई पहला असैसिनेशन केस नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट्स की गन से हत्या कोई नई बात नहीं है। अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक 4 सिटिंग प्रेसिडेंट को ऐसे ही मारा गया है। 14 अप्रैल 1865 अब्राहम लिंकन, 2 जुलाई 1881 जेम्स गारफील्ड, 6 सितंबर 1901 विलियम मैकिनले और 22 नवंबर 1963 जॉन एफ कैनेडी। एंड हैरी ट्रूमैन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, रोनाल्ड रेगन, गेराल्ड फोर्ड एंड जॉर्ज बुश, इन 5 प्रेसिडेंट पे अटेम्प्टेड असैसिनेशन हो चुका है। 13 जुलाई को ट्रंप पर हुआ अटैक भी कुछ ऐसा ही था। बस डिफरेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जिन पर सोशल मीडिया के आगे में असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस असैसिनेशन को लेकर काफी डिफरेंट टेक है। एक ग्रुप का कहना है कि ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट स्टैग था और रैली में ट्रंप पर शूट होने के महज कुछ घंटों में ही एक्स पर स्टैग नाम का यह हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इनफैक्ट स्टैग अटेम्प्ट की थ्योरी को साबित करने के लिए एक इमेज भी सर्कुलेट हुई थी जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हंसते हुए दिख रहे थे। हालांकि ये इमेज बिल्कुल फेक थी, बट यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप के सर पे गोली चलाई गई थी और अगर एंड मोमेंट पे वो अपना सर हल्का सा भी नहीं घुमाते ना तो ये गोली उनके भेजे के आर पार चली जाती और यहाँ पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती। एंड शायद ही कोई प्रेसिडेंट कैंडिडेट इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार होगा। सेकेंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इस अटैक के लिए ट्रंप के राइवल जो बाइडेन जिम्मेदार है। एंड लास्टली कई एनालिस्ट ने यह नोट किया है कि यूएस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में आगे देखा जाता है, उसके सामने अपने घर पर ही अटैक एक चुनौती है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस इंसिडेंट का इस्तेमाल दुश्मन देश यूएस को टारगेट करने के लिए कर सकता है। कई रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर और दूसरे सिक्योरिटी सर्विसेज के लोगों का यह कहना है कि रशिया, चाइना और ईरान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी नो कि यूक्रेन वॉर पहले से ही यूएस में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है एंड ये असैसिनेशन रशिया के लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है।
इसलिए वो इसका इस्तेमाल यूएस की गवर्नमेंटल बॉडीज में इंटर एजेंसीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। रशिया डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़का के यूएस के सोशल पीस और हार्मनी को बिगाड़ सकता है। चाइना ऑलरेडी यूएस, इंडिया एंड जापान की ग्लोबल साउथ की लीडरशिप छीनने के लिए कॉम्पीट कर रहा है। सिमिलरली इस अटैक के पीछे ईरानियंस को भी शक के घेरे में रखा गया है, जिनका गाजा सिचुएशन को लेकर यूएस से कॉन्फ्लिक्ट है। इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट को ये इनपुट्स मिले थे कि ईरान ट्रम्प को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड गेस व्हाट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ईरान की हेल्प किसने की? सीक्रेट सर्विसेज, जिनके ऊपर ट्रम्प की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। यस, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ट्रम्प को असैसिनेट करने की कोशिश करने वाला है। ये खबर पहले से ही यूएस के सीक्रेट सर्विस को मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस क्रूशियल इंफॉर्मेशन को ओवरलुक किया। अगर ये सच है तो ये सिर्फ ट्रम्प के लिए नहीं, यूएस गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यूएस की डेमोक्रेसी को खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। एंड ये खतरा कई सवाल भी खड़ा करता है। जब भी ऐसी रैलीज होती है, सीक्रेट सर्विसेज आसपास की जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स है उन्हें सिक्योर करती है। तो जिस बिल्डिंग से फायरिंग हुई उसे सिक्योर क्यों नहीं किया गया था? अटैक के 2 मिनट पहले ही वहां मौजूद लोगों ने लोकल लॉ इन्फोर्समेंट को एक सस्पिशियस पर्सन को देखने की खबर दी थी। तो ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट सर्विस तक कैसे नहीं पहुंची? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या सीक्रेट सर्विस ने जानबूझकर ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को ओवरलुक किया या किसी के कहने पे? सीक्रेट सर्विसेज के हेड किम्बरली चैटली ने इस केस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है। किम्बरली का कहना है कि सीक्रेट सर्विसेज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है देश के लीडर्स को प्रोटेक्ट करना, और वो उसमें ही फेल हो गए। इस पूरे असैसिनेशन की हर डिटेल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एफबीआई लग चुकी है और आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ इस अटैक के पीछे छुपी अमेरिकन पॉलिटिक्स को बताने आया हूँ। एक ऐसी पॉलिटिक्स जो 2015 में ट्रम्प के पावर में आने से पहले ही काफी हद तक टॉक्सिक हो गई थी। मानो जैसे कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को पोलराइजेशन हो गया हो। यहाँ पे पोलराइजेशन यानी एक डिवाइड है जो अमेरिकन के दो मेन पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में आ गया है। ये पोलराइजेशन आपको 2015 से पहले उतना ज्यादा नहीं दिखा होगा, लेकिन जब से 2015 में डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस के प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली है, तब से मानो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच की दरार ने अमेरिकन सिटीजन को 2 हिस्सों में बांट दिया है। रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है जो रिलेटिवली राइटेस्ट मानी जाती है, और डेमोक्रेट्स जो बाइडेन की पार्टी है जो रिलेटिवली लेफ्टिस्ट मानी जाती है। आप इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी और कांग्रेस से कंपेयर कर सकते हैं। बीजेपी जो कि एक राइट विंग पार्टी है और कांग्रेस जो कि एक लेफ्ट विंग पार्टी है। बट जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस अटैक के बाद ऑपोजिशन के लीडर जो बाइडेन तक ने कुछ वक्त तक अपने कैंपेन रोक दिए थे। ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त इंडियन पीएम मोदी ने भी एक्स पर उनके असैसिनेशन को कंडेम किया है और ट्रम्प को सपोर्ट दिखाया। एंड असैसिनेशन इंडिया के लिए कोई फॉरेन टर्म नहीं है। ये जरूर है कि इंडिया में आप बहुत कम सुनोगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे किसी ने गोली चला दी। इंडिया में अब तक 3 बार ऐसे अटैक्स हुए हैं। सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में हम सब ने तो जरूर सुना होगा, महात्मा गांधी का असैसिनेशन। ऑल्दो गांधी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इंडिया मासेस पर इतना ज्यादा था कि ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इतने बड़े पर्सनालिटी की किसी ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये सबसे बड़ा इवेंट था। लोगों को लगने लगा था कि पॉलिटिकल मर्डर अब बहुत ही कॉमन हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। टाइम बीतने के साथ साथ इंडियन लीडर्स की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई। एक के बाद एक नए प्राइम मिनिस्टर बनते गए और वो अपना टेन्योर शांति से पूरा करते गए अंटिल 31 अक्टूबर 1984। इंडिया के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया था। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि तुरंत उसके बाद 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाई गई। ये वही एसपीजी है जो आप हर वक्त पीएम मोदी के साथ देखते हो। इनकी इमेजेस आपको हर जगह पीएम के साथ ही दिखेगी। इनकी मेन जिम्मेदारी है पीएम की सिक्योरिटी देना। इनके मेंबर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आईपीएस ऑफिसर, रॉ एजेंट्स और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी से आते हैं। जब 1985 में एसपीजी बनाई गई
तो उनका काम था प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली को सिक्योरिटी देना। एसपीजी को और पावर देने के लिए पार्लियामेंट में एसपीजी एक्ट 1988 पास किया, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर फंक्शन करता है और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है। 1985 से 1991 तक एसपीजी ने अच्छा काम किया, लेकिन 1991 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद एसपीजी में कुछ और बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव था कि मिनिमम 10 साल तक एसपीजी को फॉर्मर पीएम और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। इसमें फॉर्मर पीएम्स को कवर नहीं किया गया था, उन्हें सिटिंग पीएम से कम सिक्योरिटी प्रोवाइड होती थी। लेकिन 2019 में एसपीजी एक्ट में फिर से चेंजेस किए गए और 10 साल के टाइम को घटाकर 5 साल ही कर दिया गया। यानी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो फॉर्मर पीएम्स और उनके फैमिली मेंबर्स को एसपीजी की तरफ से महज 5 साल की सिक्योरिटी मिलती है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। जब भी इन पर अटैक होता है तो ये हमारे क्यूमुलेटिव सिक्योरिटी फेलियर को दिखाता है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है तो फिर आम नागरिक तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यूएसए में भी पिछले हफ्ते यही हुआ था। एक चीज जिस पर मीडिया से लेकर अथॉरिटीज बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है वो ये है कि अमेरिका का गन कल्चर। हमें पता है कि यूएस में गन वायलेंस कितना कॉमन है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में यह तक पब्लिश हो चुका है कि अमेरिका में दुनिया की सारी कंट्रीज से सबसे ज्यादा गन्स है। इनफैक्ट यूएस के 2022 की रिपोर्ट का यह कहना है कि यूएस की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा गन्स है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं कर रहा है। एंड ट्रम्प पे हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट्स यूएस के लिए एक वेकअप कॉल है। एक 20 साल के बच्चे को गन मिल जाती है और वो अपने ही देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट लीडर को जान से मारने की कोशिश करता है। 20 साल की उम्र पे वो अपनी जान गंवा देता है। एफबीआई अभी भी केस की जांच कर रही है, लेकिन अब तक जांच से यही सामने आया है कि थॉमस क्रूक्स ने यह पूरा असैसिनेशन खुद ही प्लान किया था। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस पूरे टॉपिक पे आप क्या क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।